गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार लेसन नंबर 6। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना। ओके, और आज हम राष्ट्रपति टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अधिकारात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था। ओके, जो अधिकारात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें अंतर क्या है कि अधिकारात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका एक ही होती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका। ओके, जो वास्तविक कार्यपालिका है इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो नाममात्र की कार्यपालिका है इसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। ओके, जो अधिकारात्मक शासन व्यवस्था कौन से देश में पाई जाती है? अमेरिका में। ओके, और भारत में कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। ओके, जो अधिकारात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है कि अधिकारात्मक में तो एक ही कार्यपालिका होगी और संसदात्मक में 2 प्रकार की कार्यपालिका होगी। ओके, संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है उनमें क्या होता है? निकट का संबंध होता है। ओके, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। ओके, जो संघ की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ओके, जो संघ की कार्यपालिका उसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ओके, अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 52 में। ओके, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ओके, और 53 में क्या लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और उनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेगा। ओके, 53 में क्या लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और इनका प्रयोग वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। ओके, पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। ओके, संविधान में क्या लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। ये लिखा हुआ नहीं है कि वो मूल रूप से भारत का नागरिक हो, केवल क्या लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। ओके, नेक्स्ट है उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए? 35 की। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 35। ओके, संविधान में केवल न्यूनतम आयु का ही उल्लेख है, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, न कि लोकसभा का सदस्य हो। ओके, क्या होना चाहिए? केवल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ओके, नेक्स्ट है वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। ओके, उसको क्या होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये लाभ का पद क्या होता है? एक ऐसा पद जिससे हमको वेतन मिलता हो या एक ऐसा पद जिससे हम सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह की कोई सुविधा लेते हो, कोई फायदा लेते हो। एक ऐसा पद जिससे हम जमीनों का आवंटन कर सकते हो। ये सभी किस में आएंगे? लाभ के पद में। ओके, और संविधान में जो
लागू का पद है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, संविधान में केवल अनुच्छेद 58 में जो पद लाभ के पद में नहीं आएंगे उनका ही उल्लेख है। ओके, कौन कौन से पद है जो लाभ के पद में नहीं आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री। ओके, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 58 में। ओके, जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई मंत्री है तो वो क्या है? लाभ के पद में नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट है वह भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ओके, संसद के कितने सदन है? तो कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति क्या है? न तो लोकसभा का सदस्य होगा और न ही राज्यसभा का सदस्य होगा। राज्यों के विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद तो क्या है? राष्ट्रपति न तो विधानसभा का सदस्य होगा और न ही विधान परिषद का सदस्य होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। ओके, निर्वाचक मंडल किसे कहते हैं? कि जो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनका समूह है। ओके, राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य भाग लेते हैं उनके उन वोटर्स का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल। ओके, और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ओके, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, और जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ओके, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2 सदस्यों को, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। तो कितने हो गए? 14 सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ओके, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ओके, और जो ये मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ओके, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाते हैं, उसमें ये मनोनीत सदस्य भाग लेंगे लेकिन ये निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ओके, और जो भारत का राष्ट्रपति है इसका चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ओके, और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव है वो पीठासीन अधिकारी होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, हम पढ़ रहे थे निर्वाचक मंडल। ओके, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर है राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, उनके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ओके, और राज्य के जो विधानमंडल है उसके 2 सदन होते हैं ना, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ओके, जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य हैं विधानसभा में 1 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य। जो संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में है 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ओके, उनमें केवल दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य ही निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ओके, जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है? 8, और उनमें केवल दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य ही दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ओके, बाकी के जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके सदस्य भाग नहीं लेते क्योंकि उनमें विधानसभा नहीं है। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। ओके, तो उसके सदस्य भी आगे वो संशोधन वगैरह करके
ओके, उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें क्या है कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये हमने 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड किया था। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।